और सरकार भी इन्हीं के चल रही है, क्योंकि कहने के लिए तो सुशासन की सरकार है, लेकिन अभी के यदि देखा जाए तो पूरा दबंगई की सरकार हो गई है। हम लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री को, डीजीपी को, एसपी को, थाना को बार बार सूचित किया गया है, लेकिन थाना भी इनके दबंगई के कारण कुछ कर नहीं पा रही है। क्योंकि ये विधायक है ना, एक्स विधायक हैं, और एक्स विधायक होने के कारण ये सरकार में इनकी पैठ है, सरकार में पैठ है, तो ये दबंगई दिखाएंगे। यूं तो नीतीश सरकार अपने आप को सुशासन बाबू की सरकार कहती है, लेकिन पटना में जेडीयू के पूर्व विधायक की दबंगई को देखकर तो कतई ऐसा नहीं लगता। इन जनाब पर जबरदस्ती कमजोर व्यक्तियों की जमीन हथियाने के गंभीर आरोप हैं। मामला कहीं और का नहीं बल्कि पटना के आशियाना दीघा रोड नेपाली नगर के रोड नंबर 6 का बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद है हमारे पटना संवाददाता अमलेश आनंद। देखिए, बिहार में लगातार भूमि सर्वे को लेकर के सत्ता पक्ष अपनी दावेदारी कर रही है और ये कहा जा रहा है कि भूमि सर्वे से जो भू माफिया है उनका पर्दाफाश होगा। लेकिन आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये पटना का आशियाना दीघा रोड के बगल में नेपाली नगर एक जगह है, रोड नंबर 6 है, और ये एक ऐसे व्यक्ति का ये जगह है। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये प्लॉट देखिए, ये प्लॉट, इस प्लॉट पर जो प्लॉट मालिक है वो इतने सशंकित हैं जो वो बयान नहीं कर पा रहे हैं, चूँकि वो सज्जन आदमी है। लेकिन उनका एक आरोप है, आरोप ये है कि ये इतना बड़ा प्लॉट में, ज़रा दिखाना चाहूँगा, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार प्लॉट दिखाइए। इस प्लॉट में इनके नाम से रजिस्ट्री है, लेकिन सामने जो आप देख रहे हैं एक 3 मंजिला मकान, ये मकान पूर्व विधायक धूमन सिंह का है। माना जाता है कि ये दबंगई से इसको रखा गया है, ये आरोप लगा रहे हैं ये ज़मीन मालिक, और वो जदयू के पूर्व विधायक रह चुके हैं। और उनके आरोप जो लगा रहे हैं ज़मीन मालिक की, वो दबंगई से उनका मानना है कि यहाँ हम तुमको रहने नहीं देंगे। सबसे पहले इस ज़मीन मालिक का जो बयान है वो सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं। मेरा नाम यदुवंत प्रसाद है। पिता का नाम श्री स्वर्गीय बनवारी चौधरी है। घर नेपाली नगर है। 1985 में इस ज़मीन को लिया था, घेरा दिया था, शेड बनाए थे, इसमें आदमी रहता था। 2010 में जो है सो उसका एग्रीमेंट कराए थे, तो फेडरेशन से पूछा तो फेडरेशन कहा कि 76 कट्ठा मेरा ज़मीन है और वो डीएम के अधीन है। जब यहाँ आए 2010 के बाद तो पूरा 76 कट्ठा को दखल कर लिए, अपने मकान बना लिए। कौन है? थी मनोरंजन सिंह और धूमल सिंह। कौन है? एक्स विधायक है, जदयू के एक्स विधायक। दिक्कत अभी क्या हो रही है? दिक्कत हो रहा है कि जब यहाँ कोई आदमी आता है, कैमरा लगाए हुए हैं, लेडीज कोई नहीं रहता है, रहने के लिए तैयार नहीं है, गेट तोड़ देते हैं, मोटर खोल लिए हैं, बिजली का लाइन काट दिए हैं, जिस पर से सीट उठा के ले गए हैं। ये सब जैसे कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? डीजीपी को किया है, सीनियर एसपी को किया है, मुख्यमंत्री को किया है, थाना को किया है, सबको किया है। कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई मदद नहीं मिल रही है। और क्या आश्वासन दिया जा रहा है वहाँ से? आश्वासन की जाइए, जैसे भेज देते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। थाना वाला तो इनके अगेंस्ट में कुछ कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए दबंग है, गालियों दे देते हैं थाना को। ऐसा आप लोगों ने संपर्क साधने की कोशिश की है? हाँ, संपर्क किया था इनसे। तो कहीं क्या कि जैसे आप हमको लिख दीजिए और नहीं तो हम आपको रहने नहीं देंगे। लेकिन लिखिए तो कौन बोला? मनोरंजन सिंह। मनोरंजन हाँ, अपने खुद बोले कि आप जो है सो हमारे बिना हमारे अथी का मर्जी का रह नहीं सकते। हम गए थे 25-30 आदमी के साथ मिलने, और कहीं गया कि तो एक आदमी बोला कि ज़मीन मेरा, दाबी आपका, तो कहीं कि मेरे मर्जी से आप रह लीजिएगा, आपको हम दिखा देते हैं। आपको क्या लग रहा है ये दबंगई कर रहा है? हाँ, दबंगई कर रहा है। जब इनका जमीन, देखिए, जब परिचय दीजिए। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार हुआ और मैं इस ज़मीन का मतलब वारिस हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इनकी दबंगई है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि ललित फेडरेशन की जो ज़मीन थी 76 कट्ठा, जो सूचित ज़मीन है,
उनको इन्होंने कब्जा करके और बेच लिया। और अब चाहते हैं कि जो अपने तो काफ़ी दबंग हैं, तो जो नीचे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनका भी ज़मीन हड़प के खुद रहना चाहते हैं या बेच देना चाहते हैं। इनकी दबंगई है, क्योंकि ये सरकार में है और सरकार भी इन्हीं के चल रही है, क्योंकि कहने के लिए तो सुशासन की सरकार है, लेकिन अभी के यदि देखा जाए तो पूरा दबंगई की सरकार हो गई है और इन लोगों को पनाह सरकार दे रही है। इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री को, डीजीपी को, एसपी को, थाना को बार बार सूचित किया गया है, लेकिन थाना भी इनके दबंगई के कारण कुछ कर नहीं पा रही है। आप लोगों ने अपनी बात जो है मुख्यमंत्री तक भी रखी है? हाँ, मुख्यमंत्री तक भी मैंने चिट्ठी दिया है। उसका यदि कॉपी चाहिए तो कॉपी मैं दे सकता हूँ, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब उधर से कुछ आया कि नहीं? कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया। आप लोग क्या चाहते हैं? आप चाहते क्या है कि जैसे जो आम लोग सुरक्षित हैं उसी तरह हम लोग सुरक्षित हो। यदि सरकार सुरक्षित नहीं रखना चाहती है तो हम लोग को इन जैसे लोगों से सुरक्षा के लिए पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। मैंने आपको जान माल का भी खतरा है? जान माल का पूरे खतरा है, क्योंकि अभी हम यदि जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो स्टेटमेंट के ऊपर इनके कहेंगे कि भैया यही सब लगाए हुए हैं, क्योंकि ये विधायक है ना, एक्स विधायक हैं, और एक्स विधायक होने के कारण ये सरकार में इनकी पैठ है, सरकार में पैठ है तो ये दबंगे दिखाएंगे। तो जान माल की हम लोग की खतरा है, तो जान माल की खतरा होने के कारण सरकार से आवेदन है कि मतलब कि सुशासन बाबू के सरकार में ऐसे ऐसे गुंडे अभी भी पैठ रख रहे हैं? हाँ हैं, आप तो सामने में देख सकते हैं। क्या कुछ परेशानी किया जा रहा है इनके द्वारा? आप लोग इनके द्वारा देख सकते हैं कि सेट जो है ना, ये पूरा तोड़ के हटा दिया, सेट तोड़ के हटा दिया गया। मोटर चुरा के लेके चले गए। कल जो है इसके ऊपर सीट डाला हुआ था, वो सीट उठा के लेके चले गए। आप लोग थे ना यहाँ पर? ये नहीं, हम लोग इस नहीं थे। हमारा 8-10 आदमी थे, वो लेके चले गए। आपके पास कोई प्रूफ है? वही लेके गए हैं? आप उनका कैमरा में खोल के देख सकते हैं। प्रूफ तो कहने के लिए है, तो यदि कैमरा में उनका आप जाके देख सकते हैं। तो आपने सुना, ये ज़मीन मालिक ने साफ साफ कहा है कि ऐसा नहीं है कि हमको घर बनाने नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा है कि बिना मेरी मर्जी का आप घर नहीं बना सकते हैं। आपको बता दें कि इन ज़मीन मालिक का आरोप भी है कि जो एस्बेस्टस है, इसमें महिलाएं एक रहती थी, उनको भी भगा दिया गया, एस्बेस्टस चोरी कर लिया गया। आपने सारी बयान उनके बयान में सुना है। अब इसके बाद जब दूसरी पार्टी से बात करने गए, मतलब धूमन सिंह के घर में, तो दरवाज़ा नहीं खोला और उनका लड़का बोला कि बाद में जब गाड़ी निकाल रहे थे तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है। हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, विवाद नहीं है तो आप ही बता दीजिए मामला क्या है। बोला कोई मामला नहीं है, और इस तरह की बात अगर आपको करना है तो बहुत खबर है, बाहर जाके करिए। यही बात अगर बोल देते ना कि हमको कोई विवाद नहीं है। भैया बहुत न्यूज़ है बिहार में, आप लोग क्या फेरा में पड़े हुए हैं? यही एगो न्यूज़ आप लोग को मिल रहा है? नहीं, सो नहीं है। कोई आरोप लगाएगा तो उसका खंडन करना भी जरूरी है ना? कोई आरोप नहीं है, ये हमको बताइए। कोई भी एक लाइन सर आप बोल दीजिए कि हमको कोई विवाद नहीं है, बस बात समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात है, इतना ही आप सिर्फ बोल दीजिए। एक लाइन तो बोलना है। नाम बंद कर लो। अब ये बात बताइए कि ये सुशासन के राज में इस तरह की बातें होनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हम जब काम करते हैं तो हम जन समुदाय के लिए, जन समस्या के लिए उभार के लाते हैं ताकि जनता की हित की बात हो। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वर्सन, सुशासन सरकार का वर्सन कहाँ दिखता है? यहाँ दबंगई के रूप में जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि दबंगई के तौर पे मना किया जा रहा है और कह रहा है कि आप यहाँ नहीं रह सकते बिना मर्जी के। ये दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं इनके पेपर दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने पुलिस कंप्लेन की, इन्होंने आईजी, डीआईजी सबको, मुख्यमंत्री तक को खत लिखा है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ों के बावजूद भी ये भयभीत हैं ये ज़मीन मालिक, और ये गुहार लगा रही है सरकार से कि हमें न्याय कीजिए ताकि हम यहाँ किसी दबिश में ना रहें और हम अपना सुखी जीवन से जी सकें। उनके बयान में ये भी सुना होगा कि जान माल का खतरा भी है इन दबंगों से, ये आरोप लगाया है उन्होंने।
अब देखना होगा कि इस पर प्रशासनिक तंत्र और सुशासन बाबू नीतीश कुमार की सरकार कितना न्याय दे पाता है इन गरीबों को। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।